नमस्कार, आपका बिजनेस रेमेडीज के डिजिटल चैनल पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यानी व्यास। बायोफ्यूल निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाली गुजरात के वडोदरा आधारित कंपनी कोटयार्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड में यमुना बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का अमालगमेशन होने जा रहा है। इससे कंपनी का कारोबारी दायरा और राजस्व भी बढ़ जाएगा। आपको बताना महत्वपूर्ण होगा कि अमालगमेशन होने जा रही कंपनी यमुना बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को सितंबर माह में एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी से बड़े स्तर पर ऑर्डर मिले हैं। कॉरपोरेशन से वर्ष 2019 तक कंपनी अपने ग्राहकों को अपनी ग्रुप कंपनी और अन्य पार्टियों से बायोफ्यूल खरीद कर मुहैया करवाती थी। वर्ष 2019 में कंपनी ने कारोबार को बढ़ाने और प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाने के लिए राजस्थान के सिरोही जिले में निर्माण इकाई स्थापित की। कंपनी की निर्माण इकाई जीरो वेस्ट डिस्चार्ज इकाई के रूप में स्थापित है। कंपनी का वर्क स्लोगन हमारी नीतियां साफ है और हमारी मंशा भी साफ है। कंपनी द्वारा बायोडीजल का निर्माण किया जाता है, जो कि स्थानीय वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट्स और रिसाइकल योग्य रेस्टोरेंट्स ग्रीस एवं मेथनॉल से निर्मित होती है। कंपनी वेज ईस्टर सेमी फिनिश्ड का निर्माण भी करती है, जो कि बायोडीजल निर्माण में काम आता है। इसके साथ ही कंपनी ग्लिसरीन का निर्माण भी करती है, जो कि फूड, कॉस्मेटिक इत्यादि इंडस्ट्रीज में काम आता है। इसके अलावा कंपनी अन्य सह उत्पाद जैसे C9 कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक्स और लिक्विड पैराफिन ऑयल का भी निर्माण करती है। कंपनी प्रवर्तक गौरंग रमेश चंद्र शाह को बायोफ्यूल से संबंधित लंबा अनुभव है और इस सेक्टर की उन्हें गहरी समझ भी है। फिलहाल राजस्थान में उनके 16 पंप संचालित हो रहे हैं और आने वाले वर्षों में उनकी 100 पंप स्थापित करने की योजना है। इसी के साथ हाल ही में उन्होंने राजस्थान के जैसलमेर में प्लांटेशन परियोजना के लिए जमीन खरीदने की दिशा में काम भी किया है। कंपनी को बायोफ्यूल अथॉरिटी, ग्रामीण विभाग, राजस्थान सरकार के पंचायत राज विभाग से बायोफ्यूल निर्माण के लिए पंजीकरण की आशय पत्र भी हासिल हुआ है। इसके साथ ही कंपनी को राजस्थान में बायोफ्यूल मोबाइल रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार से स्वीकृति भी मिल चुकी है। अब कंपनी विभिन्न पार्टियों से मोबाइल रिटेल आउटलेट स्थापित करने और बायोडीजल की आपूर्ति एवं बिक्री करने पर करार भी कर रही है। कोटयार्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गत वर्षों के वित्तीय प्रदर्शन पर अगर हम नजर डालें तो पाएंगे वित्त वर्ष 2021 में कंपनी ने 62 करोड़ 29 लाख रुपए का कुल राजस्व और 1.04 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। वित्त वर्ष 2022 में कंपनी का राजस्व गत वित्त वर्ष के मुकाबले 139.45% बढ़कर 156.34 करोड़ और कर पश्चात शुद्ध लाभ 727.39% बढ़कर 8 करोड़ 64 लाख रुपए रहा है। वित्त वर्ष 2022 में नेट प्रॉफिट मार्जिन गत वित्त वर्ष में 1.60% के मुकाबले 5.53% रहा है। कंपनी के प्रवर्तकों की हिस्सेदारी 72.22% है। कोटयार्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रवर्तक, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक गौरंग शाह का कहना है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक डीजल के 5% बायोडीजल की ब्लेंडिंग करने की है, जो कि वर्तमान में महज 1% है। ये स्थिति बायोडीजल का निर्माण बृहद स्तर पर कर रही कंपनी जैसे कोटयार्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड और यमुना बायो एनर्जी लिमिटेड के लिए बड़ी संभावनाएं उत्पन्न करती है। कोटयार्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ग्रुप कंपनी यमुना बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का अमालगमेशन होने से कंपनी का कारोबारी दायरा और राजस्व भी बढ़ेगा। निवेशकों को एक कंपनी के शेयर भाव पर 2 प्रमुख बायोडीजल कंपनियों का फायदा मिलेगा। कोटयार्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा NSE एमर्ज प्लेटफॉर्म पर 21 से 25 अक्टूबर 2021 को 51 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 10 रुपए फेस वैल्यू के 2,20,08,000 शेयर जारी कर 11 करोड़ 26 लाख रुपए जुटाए गए थे। वर्तमान में कंपनी का शेयर बढ़कर NSE एमर्ज प्लेटफॉर्म पर 619 रुपए का कारोबार कर रहा है। कंपनी के शेयर ने 857.90 रुपए का उच्चतम स्तर हुआ है। वर्तमान भाव के आधार पर कंपनी लिस्टिंग के बाद से अब तक करीब 1177% का रिटर्न दिया है। कंपनी के वर्तमान मार्केट कैप 512 करोड़ रुपए की है। कंपनी के शेयर की कीमतें लिस्टिंग के बाद कई गुना हो चुकी है। तो ये थी बायोफ्यूल निर्माण एवं बिक्री क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख कंपनी कोटयार्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कारोबारी जानकारियां। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी बाजार, IPO मार्केट और व्यापार से जुड़ी हर जरूरी खबर से हम आपको करवाते रहेंगे अपडेट। देखते रहिए बिजनेस रेमेडीज के डिजिटल खबरें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।